हरिओम तत्सत। यह मानव का जीवन अति दुर्लभ है, दुर्लभ नहीं अति दुर्लभ है। शास्त्रों ने कहा है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे संत मुनियों ने अपने अनुभव से इसको कहा है। सच में आप देखें जरा सा, तो इस ब्रह्मांड में अनेक जीव हैं। कहने के लिए तो 84 लाख प्रजातियां हैं, लेकिन इन सारे प्रजातियों में सिर्फ और सिर्फ मनुष्य एक विलक्षण प्रतिभा और एक विलक्षण प्राणी है। मनुष्य का जन्म 2 बार होता है, एक व्यक्ति के रूप में और दूसरा वह व्यक्तित्व के रूप में। दूसरे जीव जितने भी हैं उनके अंदर कोई संभावना नहीं है, वह भोग मात्र भोगने के लिए पैदा होते हैं और एक स्वभाव बस जीवन जीते हैं। अपने स्वभाव से वह कभी स्वतंत्र नहीं हो पाते हैं। सिर्फ यह मनुष्य है कि चाहे तो वासना से उपासना की ओर अग्रसर हो सकता है, वह प्रार्थना और आराधना की ओर अग्रसर हो सकता है, साधन जुटाने के बजाय साधना की ओर अग्रसर हो सकता है। और मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो एक सीढ़ी के तरह इस जीवन को जी सकता है। ऊपर उठेगा तो उसके अंदर देवत्व का गुण आ जाएगा, देवता से भी ऊपर चले जाएगा, और गिरेगा तो सूअर से भी नीचे जा सकता है। सुकरात ने कहा कि एक संतुष्ट सूअर होने के बजाय एक असंतुष्ट सुकरात होने की मैं कोशिश करूंगा। और वस्तुतः सुकरात एक व्यक्तित्व है, और सुकरात एक व्यक्तित्व है, जबकि किसी भी जानवर में वह व्यक्तित्व प्रकट करने की संभावना नहीं है। इसलिए यह मनुष्य का जीवन एक संभावना है। इसीलिए तो देवता भी तरसते हैं कि काश इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक में मनुष्य होने का एक बार सौभाग्य मिल जाए, क्योंकि मनुष्य में संभावना है। देवताओं में भी यह संभावना नहीं है, क्योंकि वह स्वर्ग में हैं या मोक्ष में हैं या मुक्त हैं या विरक्त हैं। वहाँ सिर्फ और सिर्फ सुख भोगना है, वहाँ सब अच्छा ही अच्छा है। लेकिन यदि व्यक्ति हमेशा मीठा ही खाए, मिठाई ही खाए, तो कई बार थोड़ा नमकीन खाने का भी इच्छा करता है, और नमकीन से उस मीठे का स्वाद और अच्छा हो जाता है। इसीलिए देवता भी चाहते हैं कि हमें एक बार इस मनुष्य जीवन को जो है भोगने का, इस जीवन को जीने का, भगवान का नाम सुमिरन करने का, भगवान का भजन करने का एक बार मौका मिल जाए। क्योंकि मनुष्य में ही एकमात्र संभावना है, और किसी जीव में कोई संभावना है ही नहीं। आप किसी भी जानवर को देखें, वह अपने एक स्वभाव बस जीवन जीता है, वह स्वभाव के परतंत्र है। वह अपने स्वभाव बस, अर्थात एक शेर क्यों ना हो जंगल का राजा, वह भूखे मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। एक हिरन भूखे मर जाएगा लेकिन कभी मांसाहार नहीं करेगा। अर्थात वह अपने स्वभाव बस जीवन जी रहे हैं। उनके अंदर ध्यान, भजन या मुक्त, विरक्त, आसक्त इत्यादि होने का कोई प्रक्रिया नहीं है। वह स्वभाव बस, मौसम बस वासना और काम की अपेक्षा करते हैं, और मनुष्य चाहे तो उस उपेक्षा से उड़ भी सकता है, ऊपर भी उठ सकता है, और चाहे तो नित्य प्रति रोज अपने आप को वासना में लिप्त कर सकता है। क्योंकि मनुष्य के अंदर दोनों संभावनाएं हैं। मनुष्य इन वासना से मुक्त हो सकता है, काम इच्छा से मुक्त हो सकता है। मनुष्य चाहे तो इस संसारिक कामना में कि हमें ये घर मिल जाए, हमें ये धन मिल जाए, हमें ये शक्ति मिल जाए, हमें ये लोग मिल जाए, और मन की आकांक्षाएं कि सब लोग हमारी बात मानें, हम ज़्यादा जो है पॉपुलर हो जाएं, या अनेक इच्छाएं उत्पन्न हो सकती है। लेकिन जानवरों के अंदर ये संभावना नहीं है। व्यक्ति का 2 बार जन्म होता है, एक व्यक्ति के रूप में और दूसरा व्यक्तित्व के रूप में। जितने महान विभूति हैं उनके अंदर एक व्यक्तित्व जन्म लेता है, और मनुष्य चाहे तो ऊपर उठे। यदि ऊपर उठे तो वह बुद्ध भी बन सकता है, नीचे गिरे, नकारात्मक चीज़ें आ जाए दिमाग में तो हिटलर भी बन सकता है। लेकिन ये भी जो है तत्क्षण होने की संभावना है कि एक क्षण के अंदर एक साधु चाहे, एक साधु का कृत्य, एक साधु की सोच, एक बुद्ध की सोच हिटलर बना सकता है, और हिटलर को बुद्ध बना सकता है। इसलिए तो आए दिन देखते हैं कि संसार में कई बार फंसे हुए बड़े से बड़े लोग अचानक साधु होने का
संकल्प ले लेते हैं और उल्टा भी देखते हैं कि एक अच्छे खासे साधु, एक अच्छा खासा व्यक्तित्व अपने सोच के कारण, अपने कर्मों के कारण वह मनुष्य जाति से भी नीचे गिर जाता है। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा। क्योंकि इस विचार से ही परिवार है, विचार से ही ये संसार है, विचार से ही हमारा व्यवहार है, विचार से ही इस जगत में प्यार है। यदि विचार अच्छा है तो आप जहाँ हैं वहीं हरिद्वार है। विचार यदि गंदा है, बुरा है, तो जहाँ रहेंगे वहीं नरक के द्वार है। स्वर्ग और नरक कहीं अलग अलग नहीं है, सब आपके विचारों की परिकल्पना है। आपकी सोच का जो है सकारात्मक सोच है तो आपको जीवन में सफलता ही सफलता है, सुख ही सुख है। जीवन में नकारात्मक चीज़ें आ गई तो दुख की तो फिर कमी क्या है। इसलिए बार बार जो मैं ये बात कह रहा हूँ कि मनुष्य के अंदर दोनों संभावनाएं हैं। सीढ़ी वह सीढ़ी नहीं है जो सिर्फ आपको ऊपर ले जाए या सिर्फ आपको नीचे ले जाए। मनुष्य का जीवन एक सीढ़ी मात्र है। आप चाहें तो ऊपर चले जाएं, चाहें तो नीचे आ जाएं। दोनों तरफ आप ऊपर उठेंगे तो स्वर्ग से भी ऊपर उठ सकते हैं, नीचे गिरेंगे तो पाताल से भी नीचे गिरेंगे। इसीलिए तो मनुष्य का कृत्य जरा सा देखिए, जब ऊपर उठता है तो देवताओं से भी ऊपर उठ जाता है। कहते हैं कि मनुष्य जब बहुत बड़ी साधना और तपस्या करता है तो इंद्र भगवान भी डर जाते हैं, अर्थात उस इंद्र से भी ऊपर की कुर्सी ले लेता है। अर्थात वहाँ भी ईर्ष्या की भावना जग जाती है कि ये मनुष्य होकर के हम देवताओं से ऊपर कैसे उठ रहा है। प्रतियोगिता तो हर जगह है। इसलिए आपके अंदर ये संभावना है कि आप स्वर्ग के देवताओं से भी ऊपर उठ जाएं, आप गौतम बुद्ध से भी ऊपर उठ जाएं, आप महानिर्वाण को प्राप्त कर लें। दूसरी भी संभावना है कि आप नीचे गिर करके एक जानवर से भी आप नीचे की ओर जा सकते हैं। और जानवरों में तो कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि वो एक स्वभाव बस अपने स्वभाव के परतंत्र है। वह कुछ सोच ही नहीं पाता है, उसके अंदर कोई संभावना ही नहीं है। लेकिन जगत की तुलना वह भी करता है, वह भी अनवरत एक सुख की ओर दौड़ता है। उसको यह नहीं मालूम कि सुख परमानेंट है, स्थायी है या अस्थायी है, लेकिन दौड़ जारी है। मनुष्य भी उसी के पीछे दौड़ता है, लेकिन मनुष्य कम से कम इतना तो जरूर सोच सकता है कि यह सुख अस्थायी है या अस्थायी है। मनुष्य जब गिरता है तो जानवर से भी बदतर होकर के गिरता है। एक और तुलना कीजिएगा, कभी कोई जानवर अपने ही जाति को नहीं मारता है, कभी कुत्ता कुत्ता को नहीं मारता है, शेर शेर को कभी नहीं मारता है, कभी नहीं मारता है, कभी नहीं मारता है, कभी कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। आपस में लड़ते झगड़ते सब हैं, लेकिन इंटेंशनली उसका बुरा करना उसकी जो है नियत में नहीं होती है। लेकिन इंसान एक ऐसा प्राणी है, जब निगेटिविटी, जब नकारात्मक चीज़ें दिमाग में आती है तो इंसान को ही मारे चले जा रहा है। कोई धर्म के नाम पे मार रहा है, तो कोई समाजवाद के नाम पे मार रहा है, तो कोई फासिस्ट, कोई न जाने कितने जो है विचारधारा हैं, कोई साम्यवाद के नाम पे मार रहा है। लेकिन इंसान को मारने पर तुला हुआ है, पड़ोसी को नहीं देखना चाहता है। यह सिर्फ मनुष्य के अंदर की यह प्रवृत्ति है। जानवर तभी शिकार करता है जब उसको भूख लगती है, और मनुष्य का शिकार तब करता है जब पेट भरा हुआ रहता है। जब पेट भर गया है तब वह और निकलता है, अर्थात जिसके पास जितना धन है वह इस संसार को उतना ही शायद लूटने में लगा हुआ है, वह दान करने में नहीं लगा हुआ है। कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं फलाने NGO को इतना डोनेट किया। वस्तुतः वो डोनेट जो है वो स्वभाव बस नहीं कर रहा है, वह मजबूरी बस करता है। तो मनुष्य के अंदर यह दोनों संभावनाएं हैं कि हम इस जगत से उठ करके जगत पिता के चरणों में जो है पहुंच जाएं, या नीचे गिर करके हम जानवर से भी बदतर जीवन जी लें। जानवर का जो है कहते हैं ना, काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ, ये कामना महत्वाकांक्षा मनुष्य के अंदर ही सबसे ज़्यादा देखी जाती है। वासना की बात करें तो
जानवरों का एक मौसम होता है, मनुष्य का तो कोई मौसम ही नहीं है। 24 घंटा उसके सोच में, और आए दिन जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, स्वभाव बस वह जो है लिप्त है। जबकि जानवरों का तो एक समय है। जानवर जब भूख लगता है तब शिकार करते हैं, मनुष्य हमेशा शिकार में ही लगा हुआ है। कब किसका हड़प लें, कब किसका छीन लें, कितना हमें प्राप्त हो जाए, संतुष्टि नाम की उसके अंदर चीज़ नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, संतुष्टि भी दो तरह की है, एक आध्यात्मिक और एक लौकिक। ये लौकिक जो संतुष्टि है, इसमें संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी है, और जो आध्यात्मिक प्रगति है उसमें सतत असंतुष्ट होना भी ज़रूरी है, ताकि आप निरंतर प्रगति कर पाएँ, ऊपर की ओर उठ पाएँ। मन है कि मानता नहीं, लेकिन ये मन भगवान के भजन के बिना नहीं माने तो हुआ कि जीवन में आप ऊंचाई की ओर उठ रहे हैं। और मन है कि ये धन संपत्ति कामना इन चीज़ों से जो है नहीं भरता है, तब आप नीचे की ओर गिरते हैं। तो मनुष्य के जीवन में दोनों संभावनाएं हैं, ऊपर उठने की और नीचे गिरने की। बस आपको सोचना है कि हमें कहाँ जाना है। यही मनुष्य होने का, यही व्यक्ति से व्यक्तित्व बनने की पहचान है कि हमें जीवन में वासना की ओर जाना है या उपासना की ओर जाना है। हमें जीवन में सिर्फ साधन चाहिए या साधना भी चाहिए। जीवन में हमें सिर्फ एक व्यक्ति बने रहना है कि उस व्यक्ति से हमें एक व्यक्तित्व बन जाना है, या जानवर से भी नीचे गिर जाना है। हमें जीवन में सकारात्मक दिशा की ओर आगे बढ़ना है या नकारात्मक दिशा की ओर आगे बढ़ना है, ये सब सोचने की संभावनाएं आपके अंदर है। हमें भोग की ओर जाना है या हमें योग की ओर जाना है, ये संभावना आपके अंदर है, और सिर्फ मनुष्य के अंदर है। तो आइए आज हम एक संकल्प लें कि हमें जीवन में सदा ही एक व्यक्तित्व के तरह, रामकृष्ण परमहंस के तरह, स्वामी विवेकानंद के तरह, राम के तरह, कृष्ण के तरह, या कहें तो बुद्ध के तरह हमें जीवन जी करके अपने जीवन को, अपने मनुष्य होने का जो है यथार्थ लाभ उठाना है। तभी होगा कि हाँ, हम मनुष्य बने थे, अन्यथा फिर 84 लाख योनि में हम अनवरत घूमते रहेंगे और फिर भ्रमण होकर के इस मनुष्य योनि में आएंगे। क्योंकि ध्यान रहे कि मनुष्य का एक जन्म का किया हुआ पुण्य या पाप आपको 84 लाख योनि तक भोगना है, या आप इसमें आसक्त होकर के जो है यहीं पड़े रह सकते हैं, या इससे अनासक्त होकर के मुक्त हो सकते हैं। मुक्ति होना, मुक्त होना, विरक्त होना आपके हाथों में है। तो आइए हम इस संसार में तो रहें, लेकिन संसार में बसें, संसार में फंसें नहीं, संसार में सुलझें, संसार में उलझे नहीं। संसार में हम सफलता को प्राप्त करें, लेकिन वह सफलता हमारी सांसारिक नहीं हो, बौद्धिक हो। हमारी वह सफलता सकारात्मक दिशा में परमपिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए हो, अपने आप में खुद को खुदा बनाने के लिए हो, स्वयं में स्वयंभू बनाने के लिए है। जो है मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं काबा ना मैं कैलाश, खोजी होए तो तुरंत ही मिली हो श्वासों के श्वास में। अर्थात खुद में खुदा है, स्वयं में आप स्वयंभू हैं। बस ज़रूरत क्या है, एक प्रयास की, एक सकारात्मक सोच की। और जो संसार के दुख सुख है, जो लौकिक व्यवहार के सुख दुख है, जो परिवार है, जो व्यक्ति है, जो समाज है, ये सारी चीज़ें तो लगी हुई थी और लगी ही रहेंगी। आप नहीं थे तो भी ऐसा ही था, आप हैं तो भी ऐसा ही है, जब आप नहीं रहेंगे तो भी ऐसा ही रहेगा। आप ये कभी मत सोचिए कि हमें संसार को सुधारना है। संसार सुधरा हुआ है, जगत सुधरा हुआ है, आपको अपना जो है सुधारना है। कहते हैं ना कि निज मन मुकुरि सुधार, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरि सुधार। अर्थात निज मन को, दर्पण को देख करके उसमें दर्पण में जो आदमी दिख रहा है वो है नहीं, लेकिन जो है उसको तो आप सुधार सकते हैं। दर्पण के बिना अपने आप को सुधार भी नहीं सकते हैं, अपने आप को बना भी नहीं सकते हैं, संवार भी नहीं सकते हैं। इसलिए इस जगत को देख करके अपने आप को संवारे कि हमारे जैसे करोड़ों अरबों लोग आए और गए और लाखों लोग समाज को सुधारने में लगे रहे। क्या आपको लगता है समाज सुधर गया? यदि सुधर गया तो अच्छी बात है, और नहीं सुधरा तो फिर आप कहाँ लगे हुए हैं? पहले अपने आप को सुधारिए। हमारे परम गुरु श्री राम शर्मा आचार्य जी यही तो कहते हैं कि दूसरे को सुधारो नहीं, खुद सुधरो।
युग सुधरेगा। स्वयं को सुधारो, सब सुधरेगा। अर्थात जीवन में अपने आप को अच्छा बनाने का पूरा का पूरा प्रयत्न कीजिए। यही जीवन की जो है उपलब्धता है, यही जीवन की सारगर्भिता है। आज यहीं तक, फिर किसी मौके पर हम लोग मिलेंगे। हरिओम तत्सत। आप अपने इस व्यक्ति विशेष जीवन को व्यक्तित्व विशेष बनाइए और बुद्ध होने के प्रयास कीजिए। कहते हैं ना कि घर से निकलना ही काफ़ी है। एक बार आप सोच लिए बुद्धत्व प्राप्त करने को, स्वामी विवेकानंद बनने का, रामकृष्ण परमहंस बनने का, राम बनने का, कृष्ण बनने का, तो आपके अंदर वह सारी संभावनाएं है। हरिओम तत्सत।